इंडिया की सबसे तवील और दरियाए गंगा की दूसरी सबसे बड़ी मुआविन नदी यमुना एक बार फिर खबरों में है। मॉनसून के मौसम में एक मर्तबा फिर यमुना के पानी पर हर तरफ झाग ही झाग जमा होता नजर आ रहा है, जिसने आलूदगी और माहौलियाती तशवीश को फिर से तवज्जो का मरकज बना दिया है। ये जो आप अभी ये देख रहे हैं, ये यमुना नदी के किनारे जमा हुआ जहरीला झाग है, जो माहिरीन के मुताबिक दरिया में सिवरेज, सनती आलूदगी और डिटर्जेंट केमिकल्स के जमा होने का नतीजा है। इस वक्त यहाँ खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस झाग से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है। लेकिन ये मंजर कोई नया मंजर नहीं है। यमुना काफ़ी अरसे से इस वजह से खबरों में आती रही है। हमने संतोष भट्ट से बात की, जो पिछले कई सालों से यमुना नदी के पास पूजा करने आती हैं। ये यमुना नदी एक ज़माने में बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती थी, लेकिन आज हम इसको छू भी नहीं सकते, इसके पानी को टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये फुल ऑफ केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या इसमें है। और इसको ठीक करने का कोई भी प्रॉपर प्रयास नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है हाफ हार्टेड हो रहा है, जिससे ये नदी कभी भी साफ़ नहीं हुई। और मैं इसे पिछले 30 साल से ऐसे ही देख रही। यमुना की ये हालत इंडिया की दारुल हुकूमत की पहचान बन चुका है। हर साल नए मंसूबों का ऐलान होता है, सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन सवाल यही है कि यमुना की ये हालत आखिर क्यों नहीं बदल रही। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने भी यमुना को साफ करने के लिए और मुतअद्दिद मंसूबों का ऐलान किया। 2020 के इंतखाबात से कबल अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि 5 सालों में यमुना को इतना साफ कर दिया जाएगा कि लोग उसमें नहा सकें। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। अभी बोला 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा के लाऊंगा। लेकिन उनकी हुकूमत फिर चली गई। फिर 2025 में बीजेपी की हुकूमत आई। पिछले बरस मार्च में बजट प्रेजेंट करने के दौरान दिल्ली की मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता ने असेंबली में कहा, वो सारे के सारे नाले जब गंदे होकर के यमुना में गिरेंगे, अध्यक्ष जी कैसे यमुना साफ होगी? इनकी मंशा ही नहीं थी। आज हमने अपने बजट में 500 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत और विकास के लिए रखे हैं 500 करोड़ रुपए। लेकिन सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीनी सतह पर अभी तक ज्यादा कुछ बदला नहीं। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यमुना के अक्सर मकामात पर आलूदगी अब भी मुकर्ररा हुदूद से काफ़ी ज़्यादा है। और यमुना की आलूदगी को समझने के लिए 2 अहम इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, फीकल कोलिफॉर्म और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फीकल कोलिफॉर्म सिवरेज कंटामिनेशन की पैमाइश है, यानी इंसानों और जानवरों के फुजले से पैदा होने वाले बैक्टीरिया की मौजूदगी। तशवीश की बात यह है कि मई में असगरपुर के करीब फीकल कोलिफॉर्म की सतह 3,30,000 MPN पर 100 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई, जो दरिया में शदीद सीवरेज पोल्यूशन की निशानदही करती है। BOD भी कई मकामात पर मुकर्ररा हुदूद से ज्यादा दर्ज की गई, जो बताता है कि यमुना का पानी अब भी संगीन आलूदगी का शिकार है। भोला गोताखोर ने अपनी आधे से ज्यादा उम्र लोगों की जान यमुना नदी में डूबने से बचाने में गुजार दी। BBC से बात करते हुए उन्होंने बताया, ये दिल्ली के फैक्ट्री का पानी और सब चीज गंदे नाले वाले सब इसमें गिरते हैं, सब मछली उछली मर जाती है, सब कुछ। खैर हमें तो आदत होगी, हमने तो हमारा तो बचाने का काम है ना। यहाँ कोई डूब जाएगा उसे निकालना, कोई डेड बॉडी आ जाएगी उसे निकालना, तो काफी दिन से करते हैं। लेकिन नया आदमी जो नहाएगा उसके खुजली हो जाएगी और बीमारी हो जाएगी। कई लड़के की आँख बहुत खराब होगी। खैर जागन में तो हम भी नहीं जाएंगे, हमें भी सांस नहीं मिलता। यमुना नदी की सफाई के लिए गुज़श्ता चंद सालों में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर ड्रेनेज सिस्टम्स तक कई प्रोजेक्ट शुरू हुए, लेकिन यहाँ दिखता हुआ मंजर ये बताता है कि चैलेंज अभी भी वहीं खड़ा है।